Good morning, all of you. Am I clearly audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So, जो जो क्लास में हो अभी present, put your name and roll number in the chat box. So, today we'll see some basic antenna structures, which is very important one. So, let students are joining. So, give 1 minute time. जो जो अभी हो क्लास में अटेंडेंस जरूर दोगे. Okay. So today we'll discuss about some reflector antennas. Okay. So तुम लोग अगर फोर्थ मॉड्यूल का कुछ टॉपिक्स अगर देखे हो तो उसमें देखोगे काइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टर एंटेनास आर मेंशन्ड देयर. Okay, just like I can say that parabolic dish antenna. Okay, one is parabolic dish antenna, one is corner reflector antenna. So these all are comes under the section of reflector antenna. So reflector antenna basically क्या होता है, उसका जो basic principle है, that means how our reflector antenna works basically, तो वो हम लोग को जानना पड़ेगा. ठीक है, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि हम लोग यागी उडा एंटेना, जो कि बचपन में हम लोग देखते थे, जो घर के छत के ऊपर लगा हुआ रहता था, है ना. सिग्नल नहीं आने से जाके थोड़ा सा घुमा के फिर ट्यून करना पड़ता था उसको. So like this was the time we used that, but presently the uses of this antenna is somehow reduced. Okay, ज़्यादातर अभी और नहीं दिखता है, but still now the time is, and we are in this era, in this living, the reflector antenna used too much, and often you use this and see these antennas in your rooftop or any TV stations, right? That means, just I wanna give an example, uh, just like you see that Tata Sky or Dish TV. Yes, actually, I have not shared anything yet. Okay, so Amrit is writing screen not share. So अभी तक हम share नहीं किए हैं. Just giving the basic introduction. उसके बाद share करेंगे. So basically हम ये बोलना चाह रहे हैं कि dish antenna जो होता है ना, dish antenna, Tata Sky, जो these are all comes under the reflector antenna. So क्यों इसका इस्तेमाल किया गया है वो अभी देखेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि एक ही फंडामेंटल थिंकिंग में हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन लाइक कॉर्नर एंटेना, लाइक पैराबोलिक डिश एंटेना, ठीक है, उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हम लोग पता कर लेंगे. लेकिन हाँ, डिटेल्स में डिस्कस किया जा सकता है. कॉर्नर एंटेना का भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, पैराबोलिक का भी है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो पहले देखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे. ओके, सो लेट्स इट शेयर माय स्क्रीन. Is it visible? Yes, sir.
ओके, सो रिफ्लेक्टर एंटेनास जो अभी जो हम बेसिक जो फंडामेंटल थिंग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा से समझना चीज क्या होता है, क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्नर एंटेना एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना, राइट? सो 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड ये जानना भी इम्पोर्टेंट है, एंड काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है। हम लोग आज जो है सिंपल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा ड्राइवेशन और इसमें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आज नहीं करेंगे। सो सिंपल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो, अटेंडेंस जरूर देके जाओगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिड सेमिस्टर का डेट पता चल गया तुम लोगों को? सर Okay, your voice is breaking somewhat. I cannot understand anything. Hello, do you want to say something? यस सर हेलो हाँ बोलो। सर पूछ रहे थे ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस क्लियर है? एक्चुअली आई वांट टू नो दैट मेरा नेटवर्क सही है या आई एम अनेबल टू हियर योर वॉइस। सर आपका सही आ रहा है, मेरा आवाज कट रहा होगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक्चुअली शायद तुम ये पूछ रहे हो कि ऑनलाइन मिड सेमिस्टर तो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड पे ही है, ठीक है। एंड फाइनली जो अभी तक न्यूज़ पता चल रहा है अबाउट योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है फाइनल सेमेस्टर, क्योंकि तुम लोग के आखिरी बार सेमेस्टर, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में जानते हो, मतलब फाइनल इसलिए बोल रहा हूँ कि थ्योरेटिकल एग्जाम इसी सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क है, सो उसमें कोई पेपर जाकर लिखना नहीं पड़ेगा। सो लास्ट टाइम डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो आई मीन वो लोग भी चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम ही हो, ठीक है। एक कंडीशन दिया था कि सिचुएशन अगर बहुत खराब रहेगा उस केस में अलग डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे तो सब कुछ ठीक हो ही रहा है, तो विद इन 1 मंथ आई थिंक द सिचुएशन विल बी फॉर बेटर। सो होप फॉर द बेस्ट। ना उसके बारे में कुछ आई मतलब 100% एश्योरेंस तो कुछ भी अपडेट नहीं है कि यही होगा ये नहीं होगा, लेकिन तुम लोग प्रिपेयर रहोगे, ठीक है, ये मेरा कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम के लिए। तुम्हारा वॉइस कुछ भी मतलब ठीक से नहीं आ रहा है। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो if you have any query. Okay, so अभी जो है रिफ्लेक्टर एंटेनास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो आउटलाइन स्टडी करेंगे, दैट इज द बेसिक रिफ्लेक्टर एंटेनास, मतलब प्रिंसिपल क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टर एंटेनास, वर्किंग ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना एंड एप्लीकेशन, ठीक है। मान लो अगर एक रिफ्लेक्टर एंटेना के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो इस तरह से हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स, दैट ये जो रिफ्लेक्टर एंटेना है, रिफ्लेक्टर एंटेना के अंदर हम लोग का पैराबोलिक डिश एंटेना एंड कॉर्नर एंटेना आता है, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो सपोज मान लो एग्जाम में शॉर्ट नोट में कॉर्नर एंटेना पूछा गया है, राइट? सो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कॉर्नर एंटेना का मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो अभी हम दिखा देंगे, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, एंड मान लो एप्लीकेशन से, तो वो तो रिफ्लेक्टर एंटेना के अंदर ही है। तो रिफ्लेक्टर एंटेना का जो जो पार्ट है उस कॉर्नर एंटेना भी वो फॉलो करेगा, पैराबोलिक डिश एंटेना भी वो फॉलो करेगा। क्लियर? ऐसा ना हो जाए कि सर हम तो रिफ्लेक्टर एंटेना प्रिपेयर करके गए हैं, कॉर्नर एंटेना तो नहीं जानते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर ही जाता है, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्टर एंटेना का एक पार्ट है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो रिफ्लेक्टर मतलब क्या होता है? जो रिफ्लेक्ट करता है ना। सो देखेंगे अभी स्ट्रक्चर में। एंड वन थिंग यू मस्ट नो कि रिफ्लेक्टर एंटेना जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस एंटेना के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सपोज मान लो रेडियो वेव ट्रांसमिशंस, ठीक है ना, मतलब एक डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करता है, एज बिकॉज इट इज अ वेरी डायरेक्टिव एंटेना। दैट मीन्स इसका जो डायरेक्टिविटी है वो काफी और ज्यादा एंटेना से इसका डायरेक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है,
बहुत दूर तक ये फोकस कर सकता है। इसीलिए देखो हम लोग जो घर के ऊपर डिश एंटेना, स्काई टीवी, जो टाटा स्काई, ये सब जो लगाते हैं ना, डिश टीवी, सब मैक्सिमम तो तुम्हारा जो है अभी पैराबोलिक डिश एंटेना के ऊपर रहता है। एंड नॉट ओनली दिस, मतलब वो जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, अगर कोई स्टेशन में अगर गए हो, देखोगे जहां से मतलब लोकल टीवी नेटवर्क ये सब, कभी उधर भी बड़ा बड़ा प्लेट का डिश टाइप का लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा अम्ब्रेला टाइप का, बहुत ही बड़ा, एक तो देखोगे छत के ऊपर लगा हुआ रहता है। दीज आर ऑल रिफ्लेक्टर एंटेनास, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहता है। दैट मीन्स बीम विड्थ जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। सो देखते हैं इसका बेसिक्स कुछ पॉइंट्स। ओके, सो इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स लिखा हुआ है। ओके, सो इट इज हाईली डायरेक्टिव एंटेना। फर्स्ट ऑलरेडी हम बोल चुके ये बात, तो इसीलिए इसका जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। द सेकेंड पॉइंट यू कैन वॉच दैट इट इज यूज टू वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। थर्ड वन इज it is applicable to microwave frequency range. Okay, microwave frequency range, you know that 1 to 100 gigahertz, इसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बैंड लेके हम लोग काम करते हैं, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज उसमें बोला जाता है। ओके, एंड बियॉन्ड दैट, ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकता है। क्लियर हुआ? सो मेनली इसमें जो बोला जा रहा है इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मेनली स्काई वेव प्रोपागेशन के लिए यूज होता है। हाई डायरेक्शनल एंटेना है, मतलब फोकस्ड रहता है, ठीक है। वेरेज हम लोग पहले जो एंटेना देख रहे थे उसमें काफी ज्यादा, मतलब मान लो वाइड, जैसा कि मान लो हॉर्न एंटेना हो जाता है, तो ये एंटेना जो कंपैरेटिवली बाकी एंटेना से काफी ज्यादा बीम, मतलब जो बीम विड्थ होता है वो छोटा हो जाएगा। बीम विड्थ छोटा होगा मतलब नैरो होगा। बीम विड्थ मतलब समझ में आता है ना? एक अगर ड्रॉ करेंगे, सपोज इट इज योर एंटेना, तो ये इट इज योर बीम विड्थ, दैट मींस एंगल, ठीक है, कितना मतलब मेजर लोब किस एंगल के अंदर रहेगा। तो ये एंगल जितना तुम छोटा करोगे उतना तुम्हारा लोब, मेजर लोब जो है वो छोटा हो जाएगा, है ना। इस एंगल के बीच में मान लो इस तरह से एक मेजर लोब हुआ है, तो इस रेट को अगर तुम छोटा करोगे, पास पास लेके आओगे, तो ये और छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स हाई, ये जितना तुम्हारा रेट एंगल जितना छोटा होगा उतना तुम्हारा एंटेना डायरेक्टिव हो जाएगा, दैट मीन्स फोकस्ड हो जाएगा, है ना। तो जहां पे हम लोग का जैसा एप्लीकेशन है, सपोज मान लो तुम्हारा ओमनी डायरेक्शनल एप्लीकेशन चाहिए, दैट मीन्स एक एंटेना है, चारों तरफ उसका रेडिएशन चाहिए। क्लियर हुआ? सपोज मान लो वाईफाई राउटर, एक सिंपल एग्जांपल, वाईफाई राउटर से क्या हम डायरेक्शनल बनाएंगे उसको? तब तो फिर तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, बना सकते हैं, अगर मेरा पर्पस ऐसा है कि हम ऐसा एक जगह पे फिट करेंगे ताकि उससे एक ही डायरेक्शन में जाए, हम पड़ोसी वाला को नहीं देना चाहते, ठीक है। मेरा मान लो हम एक फ्लैट में उसको माउंट किए, तो हम नहीं चाहते कि मेरा पीछे वाला जो फ्लैट है उसमें वाईफाई सिग्नल जाए, तो वो मेरा वेस्ट ऑफ पावर है ना। तो हम चाहते हैं कि वो फोकस रहे, तो उस केस में हो जाएगा। लेकिन नेचुरली ये उस टाइप का जो एंटेना होता है राउटर टाइप का, वो सेंटर में लगाने के लिए बोला जाता है, ताकि उसमें चारों तरफ मतलब रेडिएशन मिल जाए। तो उस केस में अगर तुम एक पैराबोलिक एंटेना लगा के रखोगे तो काम क्या होगा? यूजफुल होगा? नो। तो उस केस में हम लोग को एक आइसोट्रोपिक या ओमनी डायरेक्शनल एंटेना का जरूरत पड़ेगा। लेकिन इस केस में जहां पे तुम्हारा फोकस्ड चाहिए, है ना, जहां पे मान लो तुम एक मतलब डिश टीवी तुम्हारा घर के ऊपर, तो बेसिकली रिसीविंग एंटेना हो रहा है, रिसीव कर रहा है, तो हाई डिस्टेंस मतलब स्काई वेव से कुछ पावर आ रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, तो उस केस में इट नीड्स टू बी वेरी वेरी डायरेक्टिव, ठीक है, बीम विड्थ जो है कम होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इसका जो दो पार्ट होता है, एक एक्टिव एलिमेंट एंड एक पैरासाइटिक एलिमेंट। ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हम लोग यागी उडा एंटेना का जब स्टडी कर रहे थे उसमें भी यही चीज देख रहे थे। एक एक्टिव एलिमेंट जिसके साथ क्या होता है, क्या बोले थे लास्ट क्लास में, याद है? जिसके साथ जो पावर डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, तुम्हारा जो कोएक्सियल केबल या फिर जो फीडिंग मैकेनिज्म, जो भी फीडिंग टेक्निक तुम यूज कर रहे हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा एक्टिव एलिमेंट के साथ, इसीलिए उसको एक्टिव बोला जा रहा है। एंड पैरासाइटिक मतलब जो अदर पार्ट है, जो दूसरा कोई काम करेगा। दैट मींस उस केस में यागी उडा के केस में हम लोग क्या देखे थे, पैरासाइटिक का हम लोग क्या क्या नाम, मतलब उसको नाम से जानते थे। एक जो एक्टिव एलिमेंट है उसका पीछे साइड में जो लगा हुआ था उसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते थे, एंड सामने तरफ जो रहता था उसको हम लोग डायरेक्टर्स बोलते थे, ठीक है ना। यागी उडा एंटेना का 3 पार्ट क्लियर है। एंड इस केस में थोड़ा सा अलग इसका स्ट्रक्चर है,
तो मेनली एक्टिव एलिमेंट एंड पैरासाइक्लिक एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया बेसिक रिफ्लेक्टर एंटेना का कुछ प्रॉपर्टीज। तो रिफ्लेक्टर एंटेना मतलब समझ में आ रहा है, व्हिच कैन रिफ्लेक्ट समथिंग एज वेल एज इट कैन रिसीव समथिंग, यू कैन ये भी बोल सकते हो। तो देखो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ नाउ सी द स्ट्रक्चर। स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है ना? हेलो, is my screen properly visible? Okay. So types of reflector antenna. So इसमें देखो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ही चीज है, एक सब फर्स्ट डायग्राम कंसेंट्रेट करो। बीच में जो है ना, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज योर एंटेना। ओके, दैट मींस इसमें हम लोग फीडिंग करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड विथ आवर पावर सोर्स और पावर सप्लाई यू कैन से। एंड ये जो स्काई ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, दिस इज योर रिफ्लेक्टर प्लेन। ओके, दैट मींस यहाँ से जो है वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये जो हम लोग का फीडिंग एंटेना होता है, फीडिंग एंटेना, तो फीडिंग एंटेना बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, हॉर्न एंटेना हो सकता है, यागी-उडा एंटेना हो सकता है, इस टाइप का एंटेना हो सकता है, जहां से जो है ये वेव हम लोग एक मतलब एक रेडिएशन और बोल सकते हो एक वेव डायरेक्टिव फॉर्मेट में छोड़ेंगे। ठीक है, ये फिर जाके ये जो मेरा प्लेन है, इस प्लेन में टकरा के या दैट मींस रिफ्लेक्ट होके हम लोग का मेन डायरेक्शन मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये जो रिफ्लेक्टर का जो ये जो स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर देखो प्लेन सिंपल एक स्काई ब्लू लाइन खींचा हुआ है। दैट मीन दिस इज अ डेफिनेटली अ रिफ्लेक्टर, मींस समहाउ इट इज मेड अप ऑफ विथ योर मेटल। ठीक है ना, कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल्स ही रहता है। तो इसमें से जो भी तुम्हारा एंटेना से मतलब वेव निकलेगा, वेव निकलने के बाद इधर से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारा हम लोग का मतलब मेन डायरेक्शन जो हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो वेव स्ट्रक्चर है, दैट मींस ये जो रिफ्लेक्टर का स्ट्रक्चर है, दैट इज इसको क्या रिफ्लेक्टर बोला जाएगा? प्लेन रिफ्लेक्टर। ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टर बोला जाएगा। नाउ सी दैट इधर से जो वेव आके मतलब इसका जो स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब बेसिकली इस तरह से समझ लो, सपोज मान लो एक वेव आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सपोज मान लो तुम्हारा फुटबॉल के अंदर एक एंटेना, एक सेंटर पॉइंट पे एक एंटेना तुम रखे हो, और रेडिएशन जो हो रहा है फुटबॉल का मान लो टोटल लेदर, ठीक है, टोटल जो चमड़ा का जो फेस है वो मान लो तुम्हारा वेव फ्रंट हो गया, फिर धीरे धीरे वो और बड़ा फुटबॉल हो गया। क्लियर हुआ? दैट मीन स्पेरिकल शेप में वो रेडिएशन बेसिकली तो जाता है, तो उसी वो स्पेरिकल रेडिएशन स्पेरिकल फॉर्मेट में जा रहा है। नाउ ये रिफ्लेक्ट होने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये जो वेव बन रहा है हम नेक्स्ट पिक्चर में ही दिखाएंगे, तो इट इज समहाउ मतलब स्पेरिकल फॉन्ट में तो नहीं रहेगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ प्लेनर वेव फॉन्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, एज बिकॉज ये जो पहले स्पेरिकल फॉर्मेट में था और उससे कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, एक प्लेनर वेव फॉर्म हो जाएगा। पहले इसका जो वेव फ्रंट था वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर का था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाला जो है, इसमें अभी जो क्या होगा, एक प्लेनर फॉर्मेट में हो जाएगा। एज बिकॉज क्या होगा इसका, ड्यू टू दिस इट बिकम्स अ डायरेक्टिव रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं। सिंपल सा बात है, एक स्पेरिकल चीज है उससे ज्यादा दूर जाएगा, या फिर तुम एक फोकस करके किसी चीज को भेज रहे हो, ठीक है ना, एक प्लेन फॉर्मेट पे, तो वो ज्यादा दूर जाएगा, डेफिनेटली प्लेनर फॉर्मेट ज्यादा दूर जाएगा। क्लियर हुआ? सो ये रिफ्लेक्टर के ऊपर बेस करके इट इज नोन एज प्लेन रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर एंटेना। ठीक है, नाउ सी द कॉर्नर रिफ्लेक्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नर रिफ्लेक्टर क्या होता है? देखो टेक्निक वही है, फीडिंग हम लोग का फोकल पे रहता है समहाउ, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर पे। तो ये जो है ये बेसिकली एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इट इज योर फीडिंग, दैट मींस इट इज योर एक्टिव एलिमेंट। फीड मतलब ही एक्टिव एलिमेंट होगा।
ठीक है। एंड ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, इट इज योर पैरासाइट्रिक एलिमेंट, जो कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस केस में भी सेम चीज, इस फोकल लेंथ पे तुम्हारा एक एक्टिव एलिमेंट दिया कनेक्टेड है, जिसके थ्रू तुम लोग फीडिंग कर रहे हो। फीडिंग करने के बाद इसमें भी जो वेव फ्रंट है वो तुम्हारा सामने तरफ, मतलब ये रिफ्लेक्टर के तरफ तुम लोग फोकस करोगे। एंड रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो है ना, इसका जो प्लेन बनता है, ये somehow इट इज नॉट स्फेरिकल, बट इससे जो है इसमें जो अगर एक ड्रॉ करेंगे इसमें, इसका जो मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो मतलब वेव फ्रंट बनता है, ठीक है, इससे कम मतलब इसका ये सर्कुलर रहता है। ठीक है, सपोज मान लो इस तरह का बन रहा है। पहले अगर बहुत ज्यादा अगर स्पेरिकल फॉर्मेट में था तो उससे कम मतलब ये सर्कुलर या फिर स्पेरिकल टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और डायरेक्टिव हो जाएगा। पहले जितना डायरेक्टिव हुआ था उससे काफी ज्यादा मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में इसका डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एक कॉर्नर एंटेना इसको बोला जाता है। एंड कॉर्नर एंटेना का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों कॉर्नर, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। ये जो रिफ्लेक्टर देखो, पहले एक सिंपल प्लेन हम लोग लिए थे, लेकिन इस केस में एक कोन बना दिए है, एक एंगल बना दिए है रिफ्लेक्टर के बीच में। तो बेस जनरली ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, कॉर्नर एंटेना का ये जो 90 डिग्री होता है। तो अगर मान लो एक प्लेन रिफ्लेक्टर और एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर, ये दोनों के बीच में अगर डिफरेंस अगर पूछा जाए, ठीक है, मान लो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन प्लेन रिफ्लेक्टर एंड कॉर्नर रिफ्लेक्टर, आंसर क्या दोगे? एग्जाम में आ सकता है, कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंड प्लेन रिफ्लेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? बोथ आर रिफ्लेक्टर एंटेना। प्लेन रिफ्लेक्टर एंड कॉर्नर रिफ्लेक्टर, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, व्हाट वुड बी योर आंसर? बोलो। जो लोग सुन रहे हो इसका आंसर करने का कोशिश करो। एक प्लेन रिफ्लेक्टर एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? नहीं आएगा आंसर? Okay, Amritesh is typing something that directivity is more in corner reflector than plane. Okay, this is right answer. First of all, you can say from its structural point of view. Okay, that means in plane reflector, the reflector is simple a plane line, but in corner reflector, it is in the structure of the reflector there is a angular sharp angle. That means it is basically a 90-degree angle. ओके, एंड इसका जो डायरेक्टिविटी रहेगा कॉर्नर रिफ्लेक्टर का वो ज्यादा रहेगा, एज बिकॉज इसका जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो वेव फ्रंट हम लोगों को मिलता है वो वेव फ्रंट मतलब नॉर्मल प्लेन रिफ्लेक्टर का केस में जैसा मिलता था, जितना स्फेरिकल फॉर्म में मिलता था उससे कम मिलता है। ठीक है, तो और अभी कार्व्ड अगर रिफ्लेक्टर देखोगे, कार्व रिफ्लेक्टर को हम लोग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ठीक है, टेक्निक इज सेम। इसमें हम लोग फोकल लेंथ पे फीडिंग करेंगे, फीडिंग करने के बाद रिफ्लेक्टर हो जाने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये ना कंप्लीटली प्लेन बन जाता है। दैट मींस देखो इसमें जो ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं, मतलब पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट था, ये जो इसमें फीडिंग फीडिंग कर रहे थे, इसमें जो रेडिएशन है वो इस तरह से जा रहा था। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये टोटली एक काइंड ऑफ लेंस बोल सकते हो, लेंस में भी तो ऐसा ही होता है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद कंप्लीटली इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था वो ट्रांसफर या कन्वर्ट हो गया है प्लेनर वेव फ्रंट में। देखो अभी जो है वो वेव इस तरह से जाएगा। ड्यू टू दिस इट बिकम्स अ वेरी वेरी हाई डायरेक्टिव एंटेना। इसीलिए ये पैराबोलिक
रिफ्लेक्टर हम लोग यूज करते हैं, देखोगे घर के ऊपर जो डिश टीवी है, स्काई टीवी, D2H ये सब यूज करते हैं ना, सब ये सब पैराबोलिक डिश एंटेना रहता है, नॉट कॉर्नर। इस तरह का भी रहता है, लेकिन सम ज्यादातर केस में हम लोग ये कार्व रिफ्लेक्टर, दैट मींस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर देखते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो डिरेक्टिविटी है, ठीक है, इसका डिरेक्टिविटी सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर रेडिएशन के मामले में अगर देखेंगे, देखो इस तरह से, ये वाला ही देख लेते हैं, लास्ट वाला। तो इसको हम लोग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना भी बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना, तो ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है, ये किस पोजीशन में रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ पे रखेंगे तो देखो ये जो है स्पेरिकल वेव फ्रंट में आगे बढ़ रहा है। हम कुछ कुछ नाम बोल रहे हैं, ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ के क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो कार्व्ड रिफ्लेक्टर है, कार्व्ड रिफ्लेक्टर में टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्लेनर। मतलब देखो अभी जो है ये लाइन है, ये लाइन तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बन गया, दैट मींस ऑल आर पैरेलल लाइंस। ऑल आर पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या होगा, हम लोग का जो वेव फ्रंट, अभी क्या वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा, दैट मींस सब स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। लेकिन उस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं मिला था, ठीक है ना। इस केस में तो एकदम स्पेरिकल या सर्कुलर टाइप का है, उससे कंपैरिजन में कम है कॉर्नर रिफ्लेक्टर में। एंड पैराबोला के केस में एकदम हम लोग का प्लेनर वेव फॉर्म बन जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पैराबोलिक एंटेना। हम लोग का मोर डायरेक्टिविटी हम लोग को अचीव करते हैं, और नेचुरली बीम विड्थ इसका घटता है। जितना तुम्हारा डायरेक्टिव हो जाएगा उतना बीम विड्थ है कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ सी द पैराबोलिक एंटेना का एक बेसिक स्ट्रक्चर। पैराबोलिक एंटेना का बेसिक स्ट्रक्चर एंड एक लेंस के बीच में बहुत सिमिलरिटीज है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट में एंटेना को फिटिंग करते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का सर्किल देख रहे हो, ये इस पॉइंट, ये बेसिकली फोकल पॉइंट रहता है ना। ये अगर एक कार्व्ड सरफेस अगर लोगे तो इसका इनर साइड पे, यू नो, दिस इज द फोकल पॉइंट एंड दिस इज द फोकल लेंथ, है ना। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जस्ट लाइक अ लेंस, यू कैन कंपेयर विथ इट एज अ लेंस। सो इस पॉइंट में हम लोग एक एंटेना को फिट करेंगे। एंटेना को माउंट करने के बाद इस डायरेक्शन में इसका फेस रखेगा, और इस डायरेक्शन में उसको हम लोग फीडिंग करेंगे, एंड जो वेव फ्रंट निकलेगा दैट विल बी योर स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। उसके बाद ये पैराबोलिक कर्व में रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर हम लोग का आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स जो मेजर लोब बनेगा इस डायरेक्शन में, इसका जो माइनर लोब या साइड लोब रहता है वो बहुत ही इग्नोरेबल बोल सकते हो, बहुत ही माइनर रहता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका मेजर लोब बनेगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराबोलिक एंटेना। नाउ सी, जो हम लोग उसी वाला डायग्राम में इसको थोड़ा सा और इलस्ट्रेट किया गया है। ये जो फोकल लेंथ, दैट मींस ऑरेंज जो डॉट है, इस पॉइंट में हम लोग फीड एंटेना को माउंट किए हैं। फीड एंटेना को माउंट करने के साथ साथ डायरेक्शन, मतलब कौन सा दिख में फेस करके रखे, ये रिफ्लेक्टर के टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टर हम लोग इसको माउंट किए, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज बेसिकली वेव, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इसका स्पेरिकल वेव फ्रंट बेसिकली स्पेरिकली होता है वेव जब आगे बढ़ता है। सो वो, और ये ब्लैक कलर से जो दिखाया गया है दैट इज द डायरेक्शन, ओके। सो इस डायरेक्शन में ये वेव आके ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करने के बाद ये रिफ्लेक्टर से ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड रिफ्लेक्ट होके सिंपल एक पैरेलल कुछ वेव बन गया है। दैट मींस इसका जो वेव फ्रंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट मतलब समझ में आ रहा है ना, एकदम देखो सब स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। दैट मींस डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेव फ्रंट एक सिंपल नॉर्मल प्लेन वेव हो जाएगा। पहले था स्पेरिकल, अभी हो गया नॉर्मल प्लेन वेव, ठीक है। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी बोल सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो पैराबोलिक डिश एंटेना का, ठीक है। सो देखो साइट पे लिखा हुआ है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना कन्वर्ट्स स्पेरिकल वेवफ्रंट्स इनटू प्लेनर वेवफ्रंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना कन्वर्ट्स स्पेरिकल वेवफ्रंट्स इनटू प्लेनर वेवफ्रंट्स। पहले था येलो कलर वाला, देखो ऑब्जर्व करो, स्पेरिकल फॉर्मेट पे था,
लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद अभी येलो कलर का, दैट मीन्स प्लेन वेव फ्रंट हो गया है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस इट इज हाईली डायरेक्टिव एंटेना। जितना तुम्हारा प्लेन वेव फॉर्म हो जाएगा उतना तुम्हारा हाईली डायरेक्टिव एंटेना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फीडिंग मैकेनिज्म अलग अलग कैसे हम लोग इसको फीडिंग करते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस। सो इसका जो रेडिएशन होता है वो बेसिकली इस तरह का होता है। देखो साइड में जो ग्रीन कलर का दिखता है, इस तरह से एंटेना को माउंट किया गया है। तो एक जो मेजर लोब बनता है वो एक्सिस के तरफ होता है, ठीक है ना। एंड साइड लोब एंड माइनर लोब, दैट मींस जो नॉइज होता है वो बहुत कम रहता है, दैट मींस वी आर गेटिंग मैक्सिमम पावर। ठीक है, इसीलिए इसका यूज इतना ज्यादा होता है। एप्लीकेशंस में देखोगे वेरी सिंपल, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डीप स्पेस कम्युनिकेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो सारा जो एप्लीकेशंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे सिग्नल भेज रहे हो एक ज्यादा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इस पर्पस में हम लोग पैराबोलिक एंटेना यूज करते हैं। फिर से हम एक बार जस्ट समराइज कर देते हैं कि पैराबोलिक एंटेना या फिर जो भी कॉर्नर एंटेना, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टर एंटेना। ठीक है, रिफ्लेक्टर एंटेना नहीं होगा तो नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें जो फीडिंग कर रहे हैं उसमें और कोई एक दूसरा एंटेना है। सपोज मान लो एक हॉर्न एंटेना, बेसिकली हॉर्न एंटेना ही रहता है। ठीक है, हॉर्न एंटेना मान लो, या फिर एक यागी उडा एंटेना मान लो, या फिर एक डाइपोल एंटेना मान लो। तो उस कोई भी एक एंटेना से हम लोग फीड करेंगे। फीडिंग करने के देखो वो हॉर्न एंटेना से भी तो हम लोग रेडिएट कर सकते थे, है ना। तो हम लोग को ये पैराबोलिक, इसका हम लोग का लगाने का क्या मतलब हुआ, ये जो रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो हॉर्न एंटेना का वेव का जितना मतलब क्या बोलेंगे, मतलब वेव फ्रंट अगर उतना प्लेन फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है, तो उसको प्लेन बनाने के लिए, दैट मींस वेरी इन द सिंपल वर्ड, टू मेक द वेव वेरी वेरी डिरेक्टिव करने के लिए, दैट मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे भेजने के लिए हम लोग एक रिफ्लेक्टर प्लेन का यूज कर रहे हैं। एंड इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्टर एंटेना। क्लियर हुआ। सो कॉर्नर एंटेना, पैराबोलिक डिश एंटेना या पैराबोलिक एंटेना, ऑल इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टर एंटेना। सो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पैराबोलिक एंटेना, पैराबोलिक डिश या फिर कॉर्नर एंटेना, तो टेंशन नहीं लेना, दिस आर ऑल रिफ्लेक्टर एंटेना। ठीक है, तो बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा। सिर्फ जो पैराबोलिक डिश है उसमें ये जो स्काई कलर का दिख रहा है, इसमें कार्व सर कार्व्ड मतलब पैटर्न रहेगा। और कॉर्नर के केस में क्या होगा, ये जो स्काई कलर का दिख रहा है ये कॉर्नर फॉर्मेट पे रहेगा, जिसके बीच में तुम्हारा 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। जस्ट दिस इज द सिंपल डिफरेंस इन बिटवीन अ पैराबोलिक एंटेना एंड अ कॉर्नर एंटेना। क्लियर हुआ। सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन सरफेस में, और कुछ नहीं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा एंटेना एंड इसका पैराबोलिक एंटेना या रिफ्लेक्टर एंटेना को कैसे फीडिंग किया जाता है उसके थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।